ब्रजमोहन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके कानों में शीला की चीख गूंजती है, बचाओ बचाओ। ब्रजमोहन सोचता है, ये चीख तो शीला की है। शीला की चीख सुनकर ब्रजमोहन तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो बोलता है, ये दरवाजे को क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा है। ब्रजमोहन पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम तक नहीं ले रहा था। इधर शीला की चीख और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शीला की चीख बंद हो गई और दरवाज़ा भी खुल गया। ब्रजमोहन सोचता है कि शीला की आवाज़ बंद होते ही दरवाज़ा कैसे खुल गया, ना जाने शीला के साथ क्या हुआ है। ब्रजमोहन दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ बोलता है, शीला शीला कहाँ हो तुम, क्या हुआ, कहाँ हो तुम। ब्रजमोहन सोचता है, रसोई में तो शीला नहीं है, फिर किधर हो सकती है। शीला को ढूंढते हुए ब्रजमोहन आंगन में पहुंचता है और तभी वो देखता है शीला आंगन में बेजान सी पड़ी है और शीला का शरीर एकदम ठंडा हो चुका है। ब्रजमोहन चिल्ला के बोलता है कि शीला को क्या हो गया। ब्रजमोहन शीला को अपनी गोद में लेकर घरे की ओर देखता है। ब्रजमोहन शीला को बिस्तर पर लेटा देता है और बोलता है कि शीला की गर्दन पर निशान, ये कैसे निशान है। शीला होश में आती है और बोलती है, ब्रजमोहन जी। तभी ब्रजमोहन शीला से कहता है, अब कैसी हो तुम, ये अचानक क्या हो गया तुम्हारे साथ। तभी शीला बोलती है, मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मुझे बहुत तेज चमेली की सुगंध आने लगी। तभी ब्रजमोहन सोचता है, तेज चमेली की सुगंध तो मुझे तभी आती है जब कनपिशाचनी मेरे साथ रात बिताने आती है। शीला बोलती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चमेली की सुगंध कहाँ से आ रही थी। और तभी अचानक मेरा पीछे से गर्दन दबोच लिया। वो कौन था जिसने मेरा गला दबाया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शीला डरते ही हुई बोलती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रजमोहन जी। तभी ब्रजमोहन शीला को गले से लगाकर बोलता है, तुम इस वक्त आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कनपिशाचनी शीला के पीछे पड़ चुकी है, मुझे कुछ भी करके शीला को कनपिशाचनी से बचाना होगा। ब्रजमोहन सारी बात बताने अगले ही दिन अपने मित्र शंभू के पास पहुँच जाता है। वो शंभू से कहता है, शंभू मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, अब तुम ही कुछ उपाय बता सकते हो। शंभू पूछता है, इतना परेशान क्यों हो तुम तो कनपिशाचनी को प्रसन्न करके प्रसिद्ध और पैसा दोनों प्राप्त कर रहे हो। तभी ब्रजमोहन कहता है, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने कनपिशाचनी के होते हुए एक स्त्री से प्रेम कर लिया और अब कनपिशाचनी मेरी प्रेमिका शीला के पीछे पड़ चुकी है। तभी शंभू चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या किया तुमने, जानते भी हो कनपिशाचनी अपने दास को कभी किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब इसका एक ही उपाय है, तुम फिर से कनपिशाचनी की साधना करके उसे प्रसन्न करो और कनपिशाचनी से माफ़ी मांगो, वरना वो तेरी प्रेमिका को मार डालेगी, उसका जो हश्र करेगी वो तू सोच भी नहीं सकता। तभी ब्रजमोहन कहता है, ठीक है। शंभू के जाते ही शंभू की झोपड़ी में फिर से कनपिशाचनी की साधना शुरू कर देता है ब्रजमोहन। ओम नमः कनपिशाचनी के आने का संकेत होता है। ब्रजमोहन के कानों में उसकी तीखी आवाज़ एक बार फिर गूंज उठती है, ब्रजमोहन, ओ प्यारे ब्रजमोहन। कनपिशाचनी ब्रजमोहन से कहती है, तूने मेरी शर्त को तोड़कर दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए, मेरी शर्त तोड़ने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। ब्रजमोहन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कनपिशाचनी ने ब्रजमोहन को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। ब्रजमोहन जमीन पर गिरता है और जोर से चिल्लाता है, आह। कनपिशाचनी का क्रोध ब्रजमोहन पर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक कनपिशाचनी ब्रजमोहन को जोरदार तमाचों की बारिश करती है और बेतहाशा हंसने लगती है। कनपिशाचनी ब्रजमोहन से कहती है, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी, अब मैं जो चाहूँगी मैं वो तेरे साथ करूँगी। ब्रजमोहन बोलता है, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ब्रजमोहन की बात को अनसुना करते हुए अगले ही पल कनपिशाचनी ब्रजमोहन की छाती पर चढ़कर उसके ऊपर बैठ जाती है।
और बोलती है। आज से पहले ब्रजमोहन ने कर्ण पिशाचिनी का यह रूप कभी नहीं देखा था। क्रोध के कारण कर्ण पिशाचिनी की आंखें लाल हो चुकी थी। अब क्या होगा ब्रजमोहन के साथ? क्या कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन को माफ़ कर पाएगी या देगी कोई ऐसी सज़ा जिसकी कल्पना भी ना की जा सके? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।